हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं लेकर के आया हूँ मेरा नया वीडियो। और आज 19 दिसंबर है और हम 20 दिसंबर के 10 क्वेश्चन सीरीज़ को सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद है आपको प्रतिदिन मेरी वीडियोस मिल रही होंगी, और यदि आपकी कोई वीडियोस छूट गई है तो आप हमारे इस लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप जा कर के प्ले लिस्ट के माध्यम से आप जो है हमारी और भी अलग दिन की वीडियोस देख सकते हैं। और हम इस वीडियोस में लगातार प्रतिदिन 10 प्रश्नों की सीरीज़ कक्षा 12वीं इंग्लिश एमपी बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम प्रश्न और उसके उत्तर भी यहीं तुरंत सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और आज के पहले क्वेश्चंस में हम लेकर के आए हैं 1 नंबर के 4 क्वेश्चन सेक्शन सी से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो पहला है, राम प्रेफर्स मिल्क डैश टी। ध्यान रखिए, जब कभी भी प्रेफर आता है और उसके बाद ब्लैंक हो और ब्लैंक के बाद उसमें देन, टू या फिर और भी कोई प्रिपोजिशन पूछी जाए तो उसमें हम हमेशा टू का यूज़ करते हैं। प्रेफर्स के साथ टू का यूज़ किया जाता है, तो हम यहाँ पे टू लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, ही हैज़ हार्डली डैश मनी। ये भी ध्यान रखना है कि जब कभी भी हार्डली या स्कर्सली, हार्डली या फिर स्कर्सली, ये ऐसे वर्ड्स हैं कि इनके साथ हमेशा हम जो है एनी का यूज़ करेंगे। जब ये वर्ड्स आते हैं तो इनके साथ हम, अगर ऑप्शन में हमें सम, मैनी या फिर एनी मिले तो हम उसमें एनी का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे एनी का यूज़ कर लिया है। तो ही हैज़ हार्डली एनी मनी। तीसरा सेंटेंस है हमारे लिए, माई मदर गेव मी डैश 1 रुपी नोट। इसमें हमें आर्टिकल ए, एन या फिर दा का यूज़ करना है। तो हम देखते हैं कि आर्टिकल ए का यूज़ जो है हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करते हैं, और जब हम वन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम वाह पढ़ते हैं और फिर न। तो वाह जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे, आर्टिकल ए का यूज़ होगा। अगला हम देखते हैं, ही लॉस्ट डैश द मनी ही हैड। इसमें हम देखेंगे कि मोस्टली जो है ऑल, होल या फिर ईच का यूज़ होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पे दा का यूज़ किया गया है तो दा हमेशा, दा के पहले ऑल का यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पे ऑल का यूज़ करेंगे। जैसे ही हैज़ लॉस्ट ऑल द मनी, जबकि यदि होल का यूज़ होगा तो होल के पहले हमें दा का यूज़ करना होता है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो दा का यूज़ ऑल के बाद होता है, जबकि होल में दा का यूज़ पहले होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले 4 प्रश्नों को, 4 जो शॉर्ट आंसर्स हैं जो कि सेक्शन सी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो हमने कर लिया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमने जो है पोएम 3 सेक्शन डी पोएम सेक्शन में आते हैं। तो हमने यहाँ पे पोएम 3 से क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं, और उसके 2 नंबर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उनको यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। देखिए, हमने ये पोएम जो है थिंग्स ऑफ ब्यूटी की है, जिसके पोएट का नाम जॉन कीट्स है। और इस पोएम के जो महत्वपूर्ण 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, हम यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो जिसमें पहला ही क्वेश्चन ये है कि व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ह्यूमन बीइंग्स को बनाता है लाइफ को प्यार करने के लिए, यानी लाइफ को चाहने के लिए। भले ही जीवन में बहुत सारी ट्रबल्स और सफरिंग्स होती हैं, इसके बावजूद भी मनुष्य जो है अपने जीवन को क्यों प्रेम करता है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो बहुत ही आसान इसका आंसर है। देखिए, हमें करना क्या है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर, बस इतना सा आपको याद करना पड़ेगा। तो बच्चों को इतना याद करना है कि द थिंग्स ऑफ ब्यूटी ऑफ द नेचर मेक्स द ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। आप देखेंगे कि वॉट की जगह पे हमको सिर्फ क्या लिखना है, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, द थिंग्स ऑफ द ब्यूटी ऑफ द नेचर, बस इतना ही लिखना है। द थिंग्स लिखना है, द ब्यूटी लिखना है और द नेचर लिखना है, और इनके बीच में हमें ऑफ का यूज़ कर देना है। तो इस तरह से द थिंग्स ऑफ द ब्यूटी ऑफ द नेचर
और फिर उसके बाद पूरा क्वेश्चन का आप ऐसे लिख देंगे तो ये आपके 2 नंबर का आंसर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है अभी हमारा पहला प्रश्न 2 नंबर का कवर हो गया है। व्हाट मेक्स द ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। तो आंसर हो जाए द थिंग्स ऑफ द ब्यूटी ऑफ द नेचर मेक्स द ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोयम। पोयम में उन चीज़ों की लिस्ट हमको बनानी है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पोयम में ब्यूटी थिंग्स ऑफ ब्यूटी के रूप में यूज़ की गई हैं। तो देखिए, जब हम पोयम पढ़ते हैं द थिंग्स ऑफ ब्यूटी तो उसमें हमें बहुत ही शॉर्ट आंसर्स हमने तैयार किया हुआ है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं उसकी हमें लिस्ट बनानी है। तो पहला है देखिए, द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, सिंपल शीप, डैफोडिल्स, रिवर्स, मस्क रोज एटसेट्रा। इनमें से जितने ज़्यादा से ज़्यादा नाम आपको याद रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। स्पेलिंग्स जरूर याद कर लेंगे बच्चे। आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, आर द ब्यूटीफुल थिंग्स मेंशन्ड इन द पोएम। इस तरह से हमने ये दूसरा क्वेश्चन भी कवर कर लिया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग्स एंड पेन। अब हमें उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो पोयम में दुख और तकलीफ को बतलाती हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दुख और तकलीफ के प्रतीक है। तो देखिए, द थिंग्स दैट कॉजेज सफरिंग्स एंड पेन्स आर डार्कनेस वेज, डर्थ ऑफ नोबल नेचर, डेस्पोंडेंस, मेलाइस नेचर एंड ग्लूमी डेज। इनके हमें जो है नाम याद रखने हैं। तो पहला क्या है देखिए, एक बार फिर से पढ़ लेंगे। हमें क्या करना है, चीज़ों की लिस्ट बनानी है। तो पहला है देखिए, हमें लिखना है, क्वेश्चन से लिखना है, द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग्स एंड पेन्स आर, द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग्स एंड पेन्स आर डार्कनेस वेज, डर्थ ऑफ नोबल नेचर, डिस्पोंडेंस, मेलाइस नेचर एंड ग्लूमी डेज। इस तरह से हमें ये 4-5 नाम याद रख लेने और ये हमारा 2 नंबर का आंसर पोएम 3 का तैयार हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 3 नंबर के 2 प्रश्न हमने सेम पोएम 3 अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी से लिया है। पहला क्वेश्चन देखिए, वाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डैड। यानी ग्रैंडियर जो है माइटी डैड से किस तरह से एसोसिएटेड संबंधित है। तो आंसर लिखेंगे, ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डैड बिकॉज द ग्रेट मैन आर ऑलवेज रिमेंबर्ड फॉर नोबल डीड्स। ओके, क्योंकि ग्रेट मैन्स आर ऑलवेज रिमेंबर्ड, यानी महान लोग हमेशा याद किए जाते हैं, फॉर देयर नोबल डीड्स, उनके महान कार्यों के लिए। इसीलिए ग्रैंडियर इज एसोसिएटेड विद माइटी डैड बिकॉज ग्रेट मैन आर ऑलवेज रिमेंबर्ड फॉर नोबल क्लोज। ओके, नोबल डीड्स। इस तरह से ये आपका 3 नंबर का पहला प्रश्न कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। यानी पोएट जो है कौन सी इमेज यानी कौन सी पिक्चराइज करता है, कौन सी चीज़ों किस चीज़ का एग्जाम्पल लेता है ये बताने के लिए कि जो ब्यूटीफुल अर्थ की जो सुंदरता है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, वो दिन हम इतनी मतलब असीमित है, कहने का मतलब ये है। तो उस चित्र को दर्शाने के लिए, उस चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए पोएट कौन सी इमेज का प्रयोग करता है। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं हमारे कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर देखेंगे, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो इसका आंसर है, द पोएट यूजेज द इमेज ऑफ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। तो ये एंडलेस फाउंटेन का उन्होंने यूज़ किया हुआ है। एंडलेस फाउंटेन आप लोग समझते होंगे कि वो जो होता है जिससे फुवारा निकलता है, जो हमेशा पानी जिससे निकलता रहता है, एक प्रकार से फुवारा हम कह सकते हैं। तो कवि ने यहाँ पे
एंडलेस फाउंटेन का यूज़ किया है ऑफ इमोर्टल ड्रिंक टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। तो देखिए हमने क्या किया, द इमेज यूजेस द पोएट यूजेस द इमेज ऑफ, ये आपको याद रखना है, बस इतना याद रखना है और इसको हम इस तरह से सेट कर देंगे। एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और हम इस तरह से आंसर लिखेंगे इसका। द पोएट यूजेस द इमेज ऑफ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। इस तरह से हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन कवर हो जाता है, जो कि पोएम 3 अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी से लिया गया है। महत्वपूर्ण हमने 3 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सेक्शन बी से लिया हुआ है। 4 नंबर का क्वेश्चन एक हम कवर करेंगे यहाँ पे। तो देखिए आइए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन है, यू आर गोइंग अब्रॉड, यानी आप विदेश जा रहे हैं। यू वॉन्ट टू सेल योर हाउस होल्ड थिंग्स, आप घर की कुछ चीज़ें बेचना चाहते हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, आपको एक विज्ञापन बनाना है। टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर में छपाने के लिए कि आप कौन कौन सी चीज़ें बेचने वाले हैं। तो देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है आंसर हमने लिखा हुआ है, द टीचर्स विल डिज़ाइन देमसेल्फ एंड टीच हाउ टू डिज़ाइन एडवर्टाइजमेंट ऑन सम अदर टॉपिक्स। यहाँ पे ये है कि टीचर्स जो है क्लास में बच्चों को समझाएंगे कि एडवर्टाइजमेंट्स जो है कैसे बनाने हैं, और दूसरे कई प्रकार के एग्जाम्पल्स दे करके उनको बोर्ड में समझाएंगे कि एडवर्टाइजमेंट्स कैसे बनाना है। जैसे यहाँ पे फॉर सेल का आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है, तो फॉर सेल कहाँ लिखना है, जो चीज़ें बेचनी है उनको इस तरह से हम लिस्ट बना लेंगे, 2 3 4 चीज़ें जो भी लिखनी है, और फिर हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर और ऑनर का नाम, को मालिक का नाम, कि उन चीज़ कि कौन इसको बेच रहा है, और बेचने का कारण क्या है कि ऑनर जो है एब्रॉड जा रहा है, इस कारण से वो चीज़ें बेच रहा है। तो बस इतना सा हमको करना है, ये इसका फॉर्मेट ही है। तो चलिए हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और कैसे हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। किसके लिए बनाना है, फॉर सेल के लिए बनाना है। किसके लिए, फॉर सेल, यानी हमें कुछ चीज़ें बेचनी है उसके लिए। तो चलिए हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन में दिख रहा होगा, हालांकि छोटा है लेकिन फिर भी आप देख पा रहे होंगे। इसमें हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हमने फॉर सेल लिखा हुआ है, इसको हमने बॉक्स बंद कर दिया है इस तरह से, ये बॉक्स बंद रहेगा। फिर हमने यहाँ पे लिखा है फॉर सेल। उसके बाद हम क्या क्या बेच रहे हैं, देखिए 1 कलर टीवी LG कंपनी की है, फ्लैट स्क्रीन है, गुड कंडीशन है, अंडर वारंटी पीरियड है। 1 वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं, वीडियोकॉन की है, इसकी भी कंडीशन अच्छी है। 1 रेफ्रिजरेटर बेच रहे हैं, गोदरेज कंपनी की है, कैपेसिटी इसकी 200 लीटर है, गुड कंडीशन है। फिर क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि ऑनर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज ऑनर गोइंग टू अब्रॉड, क्योंकि जो मालिक है वो कहाँ जा रहा है, विदेश जा रहा है। फिर हम यहाँ कॉन्टैक्ट सून लिखेंगे, जल्दी संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर में यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे मालिक का, क्वेश्चन में अगर दिया होगा तो वही लिखेंगे, अदरवाइज हम अपना नाम लिख देंगे और मोबाइल नंबर लिख देंगे। इस तरह से ये आपका एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल्स देखते हैं हम। एक एग्जांपल्स और ये है, आप देख रहे होंगे, ये सामने दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा है। इसमें भी हमने क्या किया हुआ है, इसमें भी हमने लिखा हुआ है, पहले ये फॉर सेल लिखा हुआ है, फिर इसके बाद सम हाउ, बहुत ही आसान हमने लिख दिया सम हाउस होल्ड गुड्स लिखा हुआ है, लाइक कूलर, फ्रिज, सोफ़ा, फैन एंड वॉशिंग मशीन्स इन गुड कंडीशन। और फिर हमने उसका प्राइस लिख दिया है सबका कि हम 25,000 में ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। ऑनर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी, यहाँ पे हम अब्रॉड लिख देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे। इस तरह से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, एक और देखिए, हो सकता है संभवतः इसमें इसी प्रकार का बेचने के लिए एक और आ सकता है, हाउस बेचने के लिए आ सकता है, यानी मकान बेचने के लिए आ सकता है। तो उसको भी हम किस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से हम उसको भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको, ये बहुत ही छोटी इमेज हो गई है, फिलहाल फिर भी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि फॉर सेल लिख दिया हमने, ऊपर फॉर सेल लिखा, ये इधर पे हमने फॉर सेल लिख दिया, और इसके बाद फिर हमने क्या किया,
देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे करेंगे, हमने ये बना दिया यहाँ पे, और इसके बाद हमने यहाँ पास लिख दिया ये फॉर सेल लिख दिया। ठीक है, फॉर सेल लिखने के बाद हमको घर बेचना है, तो हमने घर का पिक्चर बना दिया। आप इस तरह से घर का पिक्चर बना सकते हैं, ऐसे एक हाउस बना लीजिए, और उसके बाद उसको सुंदर सा आप हाउस बना सकते, तो ड्राइंग कर लीजिएगा। फिर उसमें हम लिखेंगे कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड, बिल्कुल नया बना हुआ मकान, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, और उसका एरिया लिख सकते हैं कि कितने बाई कितने हैं, उसमें कितने लेट बाथ हैं, कितने बेडरूम्स हैं, क्या है, 2 BHK है, 3 BHK, और कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे। इस तरह से ये आपका फॉर सेल हो जाएगा हाउस के लिए, है ना। तो अगर घर बेचने के लिए आता है, उसमें दिया रहता है कि आपको एक घर बेचना है, इस एरिए में बेचना है, तो आप उसका भी आसानी से आप ये बना सकते हैं। फ़िलहाल आज की इस क्वेश्चन सीरीज़ में हमने जो है सिर्फ फॉर सेल किया है कि हम हाउस होल्ड गुड्स बेचना चाह रहे हैं, इसलिए आप अपनी कॉपी में ये वाला आप जो है एडवर्टाइजमेंट्स बना लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा, ये वीडियो जो है टीचर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए सभी टीचर्स भी इसको ज़रूर से देखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।